हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं देखना है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर या ब्लॉक क्यों करते हैं। और कितने लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हमारे पार्टनर बार बार हमको ब्लॉक क्यों कर देते हैं। मतलब आते हैं, बात करके कभी थोड़ी बात करते फिर ब्लॉक कर देते, कुछ के अभी तक अनब्लॉक ही नहीं किए। और कुछ ऐसे होंगे कि है ना, जो है ना ब्लॉक कर देते छोटी छोटी बात पे। ऐसे बहुत सारी अलग अलग केसेस, अलग अलग सिचुएशन। और कितने लोगों को ये भी क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि अगर वो अवेकन हो रहे हैं तो वो अनब्लॉक क्यों नहीं करते। एक्चुअली मैं फ्रेंड्स आप लोग को पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सारी जर्नी होती है हमारी ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए। जब तक आप अपने एक एक इशू को हील नहीं करते हो, आप और आपके पार्टनर दोनों, तब तक परमानेंट यूनियन में आना बहुत डिफ़िकल्ट है। समझ रहे हो, आ ही नहीं सकते। तब तक अनकंडीशनल लव की दोनों को अनकंडीशनल लव में आना बहुत ज़रूरी है। आपको ब्लॉक कर रहे हो, आप यहाँ से आप उनको दो चार अंदर से गालियाँ दे रहे हो या उनको बुरा भला बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकिंग आपके अंदर है। अब्यूसिव नेचर आपके अंदर, खुद के अंदर है, तो वो उनके अंदर तो होनी है ही। तो आपको क्या, जब वो आपको ब्लॉक कर दे या करते वो किसी रीज़न की वजह से करते हैं, क्योंकि वो अपनी फीलिंग से, अपने जो भी इशू होता है वो सरफेस पे आता है। जैसे आप उनसे बात करते हो या कुछ भी बोलते हो तो वो इश्यूज़ उनके सरफेस पे आ जाते हैं। उनके घाव होते हैं ना, सरफेस पे आते हैं, जो उनको बचपन में मिले थे या कभी उनको किसी ने दिया है, तो वो घाव उनके सरफेस पे आते हैं। तो वैसे ही वो क्या, वो एकदम बेचैन हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या हो रहा है। वो आपको गलत समझने लग जाते हैं। उनको लगता है कि ये लड़की या लड़का राइट नहीं है मेरे लिए, ये है ना मुझे ट्रू लव नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा ही है ना मेरे पीछे पड़ गए हैं, पड़ गई है। इस तरह की फीलिंग उनके दिमाग में घूमने लग जाती है, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव को नहीं समझते उस वक्त। तो वो उनको ब्लॉकेज जब तक हील नहीं करेंगे, वो खुद हील नहीं करेंगे। अगर वो अवेकनिंग प्रोसेस में है तो वो भी डेफिनेटली ये जानना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे सब समझने की कोशिश करते हैं। फिर वो भी धीरे धीरे अपने ब्लॉकेजेस हील करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो गॉड के पास बहुत तरीके हैं उनके ब्लॉकेजेस हील करने के। तो वो ब्लॉकेज जब तक हील नहीं होगा तब तक वो आपको अनब्लॉक नहीं करेंगे, और तब तक वो आपसे बातचीत शुरू नहीं कर सकते। वो बातचीत शुरू होने के लिए उनका बोलते हैं ना, क्लीन स्लेट होना बहुत ज़रूरी है। तो उनकी वो स्लेट क्लीन नहीं हुई, आप ये समझ लो। तो इसीलिए वो पर्सन आपको बार बार ब्लॉक करते हैं। और आपको ये ध्यान नहीं देना कि मेरे पर्सन ने मुझे ब्लॉक करके रखा है, हाय राम, मैं उनके ब्लॉकेज कैसे हील करूँ, क्या करूँ। वो आपका मैटर नहीं है। आप अपने मैटर पे ध्यान दीजिए, आप अपने इश्यूज़ पे ध्यान दीजिए, और खुद की लाइफ पे खुद पे फोकस करिए। उन पे फोकस मत कीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, वो क्यों अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ में है, किसके साथ में। आपको ये सब चीज़ नहीं देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, आपको दे रही हूँ। आपको खुद पे फोकस करना है, खाली खुद पे ध्यान देना है कि हाँ, कि ये ना मुझे अपने ब्लॉकेजेस हील करने हैं, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देना, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना है। तभी आपके पर्सन आपके पास आएंगे। आप है ना, वो ये ब्लॉक अनब्लॉक का गेम तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में चलता ही रहता है। लेकिन ये कम्प्लीटली अनब्लॉक तब होगा, परमानेंट यूनियन में तब आएंगे जब आप दोनों आप अपने खुद पे फोकस करेंगे और आपके पर्सन पे फोकस नहीं करेंगे। वो उनका इशू है, वो हील करेंगे डेफिनेटली, उनको गॉड अपने आप रास्ता दिखाएगा। किंग ऑफ वैंड्स कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली ये एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है ये। लेकिन आप सोचते थे आपके पर्सन इस तरह से एक्शन ले, एकदम धाड़ फाड़ हो, फटाक से आए, आपसे बात करने लग जाए, इस तरह से आप डेफिनेटली चाहते हो, क्योंकि आपको ये चाहते हो कि आप आपको अनब्लॉक कर दें, मुझसे बातचीत करना शुरू कर दें। मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के पार्टनर उनको मतलब उनसे बातचीत नहीं हो रही है। मतलब जो लोग आप लोग सेपरेशन में है, काफ़ी लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, या आपको ना ब्लॉक करके रखे, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप खुद देखियो, आप यहाँ पे अनब्लॉक हो, लेकिन आपके पास मतलब आप एक्चुअली हो अनब्लॉक के, लेकिन आपको दिखता है ब्लॉक जैसे। आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए रहते हैं, समझ रहे हो। उनके बहुत ज़्यादा डीप रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। अगर जितने ज़्यादा वो मटीरियलिस्टिक हो, सपोज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, ओवर प्राउडी है, ओवर एम्बिशियस है, तो उनके जितने ज़्यादा इश्यूज़ होंगे वो क्यों हो जाते हैं इस तरह से। हर इंसान तो बच्चा पैदा होता है तब तक वो अच्छा ही होता है ना, नॉर्मल है, एकदम मासूम सा और एकदम अच्छे से। लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग या उनके बचपन में कुछ ऐसा उनके साथ में हादसे हो कि उनको बहुत नीचा दिखाया गया, उनकी फीलिंग्स को सप्रेस किया गया, ये वो उसकी वजह से वो खुद को इस तरह से प्रेजेंट करने लग जाते हैं कि वो खुद को ओवर प्राउडी, ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर ऐसे सब चीज़ दिखाना शुरू कर देते हैं। ये प्रॉब्लम आपके पर्सन के साथ में है, तो वो डेफिनेटली हीलिंग चालू है वहाँ पे उनकी। देखो, क्योंकि डायरेक्टली 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये जो ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग का आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो डेफिनेटली हील हो रहा है। ऐसे मत सोचिए कि हील नहीं हो रहा है, आप डेफिनेटली अनब्लॉक करेंगे आपको जब उनके सारे इश्यूज़ हील हो जाएंगे। वो क्या, जब तक 100% कॉन्फिडेंट नहीं होते ना, वो मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं ना, जब तक वो 100% कॉन्फिडेंट नहीं होते ना, तब तक वो काम करते नहीं है। तो उनको 100% हील हो जाने दीजिए। आपको ये ट्रू लव समझ दीजिए उनको 10 ऑफ कप्स के, हाँ, कि आप उनके 100% ट्रू पार्टनर है।
समझ रहे हो आप, उनको ये 100% समझ आने दो कि आप ही उनके 10 ऑफ कप्स है, आप ही उनके लॉन्ग टर्म पार्टनर हो, आप ही अनकंडीशनल लव हो। ये चीज़ उनको समझने आनी चाहिए, और ये जो आ रही है उनको समझनी, क्योंकि ये 3 ऑफ एम्प्रेस के 3 एम्प्रेस का कार्ड है, उनको समझ नहीं आता कि ये पर्सन परफेक्ट है मेरे लिए। आपको बहुत ज़्यादा अबेंडेंट देखते हैं वो, समझ रहे हो आपको, उनका एक रीबर्थ जैसे चल रहा है, आप ऐसे बोल सकते हो आपके पर्सन का रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है। और टावर कार्ड आ रही है, तो जब जैसे जैसे उनके सामने ये सब चीज़ आती जा रही है, उनके लिए एक झटका जैसे लगता जा रहा है कि उन्होंने पास में आपके अंदर बहुत ज़्यादा बैड बिहेव किया है, बहुत ज़्यादा आपको उल्टा सीधा वर्ड बोला है, बहुत ज़्यादा आपको एटीट्यूड दिखाया है, बहुत ज़्यादा अपना रुतबा दिखाने की कोशिश की है बहुत लोगों की केसेस में मुझे ऐसे लगता है। तो ये चीज़ आपके पर्सन के साथ में हो रही है, तो वो अभी उनके पर टावर्स गिरते जा रहे हैं कंटिन्यूस। 2-3 महीने मैं देख रही हूँ लास्ट मंथ से इस मंथ में आपके पास में कंटिन्यूस टावर गिर रहे हैं। उनकी डेफिनेटली यूनिवर्स उनकी अवेकनिंग एक बहुत अलग तरीके से करवा रहे हैं, आप ये समझ कर, इसलिए वो किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा इमोशनल भी फील कर रहे होंगे एट प्रेजेंट, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे होंगे। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं आप लोग को बता देती हूँ। जैसे आप लोग कितने लोग चक्रास कह रहे हैं मुझे पूछते हैं, तो ना तो मैं आपको बता दूँ चक्रास में क्या, जो हमारे जो जो मैस्कुलिन होते हैं, जो रनर होते हैं, उनके सारे ऊपर के चक्रा सारे कंप्लीटली ब्लॉक्ड होते हैं, समझ, कंप्लीट ब्लॉक। और हमारे जितने भी ऊपर के चक्रा होते हैं वो सब ब्लॉक तो नहीं होते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे वर्क करते हैं। जैसे हमारा हार्ट चक्र, हमको हम लव फीलिंग बहुत अनकंडीशनल लव में बहुत जल्दी आ जाते हैं, किसी पे ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, हम किसी को माफ़ बहुत जल्दी कर देते हैं। तो ये सब चीज़ हमारे पार्टनर नहीं कर पाते, वो मैस्कुलिन, वो एकदम अपोजिट होते हैं, वो किसी को बदला लेना, रिवेंज लेना, ये सब चीज़ उनके दिमाग में भरी हुई रहती है। और ना वो किसी को ट्रस्ट तो करते ही नहीं है, मतलब वो ट्रस्ट इशू उनमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, इसलिए वो आपको भी ट्रस्ट नहीं कर पाते कि आप ट्रू लव है क्या। ये वो आप जैसे भी आपका थ्रोट चक्र एक्टिव होता है, आप हमेशा अपना लव एक्सप्रेस कर देती है या कर देते हैं, उनका थ्रोट चक्र एकदम ब्लॉक होता है, वो तो अपना मतलब ओवर ब्लॉक्ड होता है उनका थ्रोट चक्र, वो बोल ही नहीं पाते, समझ रहे, बोल ही नहीं पाते, अपनी फीलिंग्स ट्रू लव्स किसी को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते सर। और थर्ड आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन वो भी ट्विन फ्लेम है, इसलिए उनका भी थोड़ा इंट्यूशन पावर होता है, वर्क होता है, लेकिन उस तरह से उनको वो थर्ड आई जैसे बोलते हैं ना, वो माइंड से ज़्यादा सोचते हैं, लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा सोचते हैं, इंट्यूशन पावर कम यूज़ करते हैं। आप अपना इंट्यूशन पावर ज़्यादा यूज़ करते हो, ये फ़र्क होता है आप दोनों के अंदर, समझ रहे हो। और क्राउन चक्र में जिसके पास ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, समझ लो अपने पेरेंट्स की, अपने गुरु की, तो समझ लो उसका क्राउन चक्र मोस्टली एक्टिवेट होता है। अगर आपके पर्सन के पास अपने बड़ों की, अपने गुरु की ब्लेसिंग्स दे, तो उनका क्राउन चक्र भी ब्लॉक्ड है, इसलिए वो देख नहीं सकते चीज़ों को। अभी नीचे के 3 चक्र की बात करते हैं। नीचे के 3 चक्र क्या होता है, हमारे जो रनर्स होते हैं उनके चक्र एकदम ब्लॉक्ड होते हैं और उनके ओवर एक्टिव होते हैं। जैसे है ना, आप है ना आपके ना फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होती है, मतलब अगर किसी के तो फेमिनाइंस की फाइनेंशियल ग्रोथ ही नहीं होती है, मतलब उनकी इनकम होती ही नहीं है, इनकम होती है तो जो उनकी कैपेबिलिटी थी उतने उसका हिसाब से उनको वो इनकम नहीं मिलती है, तो आपकी वो रूट चक्र ब्लॉक्ड होती है, ऐसे बोल सकते हो। और आपको डिप्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है, आपको फियर बहुत जल्दी आ जाता है, और आपके पर्सन वहीं वहाँ पे उनकी ना प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हुई रहती है पहले से, बहुत ज़्यादा एक उनका एक वो क्या बोलते हैं ना, अपनी जो इनकम लेवल उनकी अच्छी होती है, फाइनेंशियली वो ग्रो करते रहते हैं, उतना आप ग्रो नहीं करते, वो ओवर एम्बिशियस होते हैं, आप में कुछ भी मोटिवेशन नहीं होता है कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है, वो चीज़ अचीव करना है, उनमें वो मोटिवेशन बहुत ओवर होती है, ओवर ज़्यादा बोलते हैं, ओवर एक्टिव होते हैं ना, इसीलिए। जैसे सैक्रल चक्र भी आपका, तो आपका सैक्रल चक्र कितनी फेमिनाइन कैसे होता है कि उनका किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप हुआ ही नहीं होता है तो अच्छा नहीं होता है, मतलब समझ रहे हो। और वो क्या हमेशा खाली लव की एनर्जी, मतलब खाली उनके लिए लव मीन्स लस्ट, वो लस्ट की एनर्जी में होते हैं, इसलिए वो मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाते हैं, या जब भी वो रिलेशनशिप में मतलब किसी के साथ में आपके साथ में भी आते हैं, कोई बात करते हैं, वो खाली फिजिकल इंटीमेसी की बात करते हैं। आप जैसे आपका ये है ना बैलेंस होता है थोड़ा बहुत, तो आप क्या थोड़ा क्रिएटिव ज़्यादा होते हो, मतलब लेकिन आपका क्या ब्लॉक्ड हो जाता है, आपका बचपन से ब्लॉक्ड होता है, तो आपकी क्रिएटिविटी एकदम बंद हो जाती है। आपके जो भी शौक थे बचपन में, जैसे आपको क्रिकेट खेलना है, या आपको पेंटिंग करना है, आपको डांसिंग करना है, सिंगिंग करना है, तो आपके पेरेंट्स ने या सिबलिंग्स ने जो भी सिचुएशंस थी आपको, वो आपकी शौक को दबा दी गई, इसलिए वजह से आपका क्या ब्लॉक्ड हो जाता है वो कम्प्लीटली सैक्रल चक्र, और उनका ओवर एक्टिव रहता है, समझ रहे हो। इसलिए ये डिफरेंस है। जैसे आपका सोलर प्लेक्सस चक्र है, सोलर प्लेक्सस चक्र उनका है ना ओवर एक्टिव होता है, आपका एकदम ब्लॉक्ड होता है। आपके ना कोई है ना, जैसे आपका इतना कोई नेम फेम नहीं होता, उनका नेम फेम ज़्यादा होता है मोस्ट प्रोबेबली रनर का। उनको एक मोटिवेशन एक होती है कि मुझे समाज में नाम करना है या दुनिया में एक नाम करना है, उनका वो चीज़, उनका एक मोटो रहता है, वो आपका नहीं होता है।
आपका फियर एनर्जी बहुत जल्दी आ जाती है, आपको कोई भी छोटी छोटी चीज़ आपको डरा देती है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है ना आपके पर्सन में ओवर एक्टिव होती है और आपके अंदर ब्लॉक्ड होती है। जैसे जैसे आप चक्रास पे वर्क करते हो, आपके नीचे की चक्रा जैसे जैसे बैलेंस क्या बोलते हैं ना एक्टिव होना शुरू होती है, तो उनके बैलेंस होते हैं। वैसे ही आप जब आपकी एनर्जी ऊपर चढ़ती है, आपके चक्रास ऊपर के बैलेंस होना शुरू करते हैं, तो उनके धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू होते हैं, तभी आप लोग अलाइनमेंट में आ सकते हो। समझ। तो काफ़ी लोगों को मुझे लगता है क्लैरिटी मिली होगी ये चीज़ों से। अगर मैं आपको जो बता रही हूँ, ये गाइडेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको बहुत कम जगह से गाइडेंस मिलेगी। हार्ट चक्र, एवेटिंग रिजल्ट्स और स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। मैं भी बोल रही हूँ, आपके पर्सन बहुत अलोन फील कर रहे हैं। हो सकता है आप भी बहुत अलोन फील कर रहे हो इस टाइम पे, क्योंकि वो ये 5 नंबर का अगर चेंज आने वाला है, डेफिनेटली चेंज तो 100% आएगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, ऐसे नहीं कि आपकी मेहनत रंग नहीं लाएगी। इसमें भी देखो मून दिखाई दे रहा है, तो मुझे बार बार बोल रही हूँ कि न्यू मून तक या फुल मून तक कुछ आपका कुछ बहुत चेंज आते हो मुझे दिख रहे हो। हार्ट चक्र देखो, 4 चक्र एक्टिवेट हो रहा है आपके पर्सन का। वो धीरे धीरे अनकंडीशनल लव को रियलाइज़ करेंगे, तभी आपको अनब्लॉक करेंगे। जैसे जैसे उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा ना, वो एक्चुअली ट्रस्ट करना सीखेंगे, इमोशंस को फील करना सीखेंगे, ट्रू लव की पहचान करना सीखेंगे, तब भी वो है ना आपको अनब्लॉक करेंगे। अवेटिंग रिजल्ट, आप डेफिनेटली सब चीज़ को देख रहे हो, आप सोच रहे हो। देखो अवेटिंग रिजल्ट में इसमें कोई पर्सन के हार्ट में भी देखो कुछ गोल्ड जैसा दिख रहा है, तो डेफिनेटली हार्ट को गोल्ड बनने दो ना, गोल्डन हार्ट बनने दो उनका, तभी वो आपके पास आएंगे। ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का, जो कभी भी टूट नहीं सकता है। चाहे वो आपको ब्लॉक करके रखे, चाहे अनब्लॉक करे, रिश्ता दिल से होता है, समझ रहे हो। तो आपका दिल से दिल का रिश्ता है जो जुड़ा हुआ है, जो कभी भी टूट नहीं सकता है। उसको ये ब्लॉक अनब्लॉक ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती उसकी लाइफ में, ये आप याद रखिएगा। अगर जो लोग ना ट्रू सोलमेट और ट्रू इन फ्लेम है, उनको मेरी बात अच्छे से समझ नहीं आएगा कि दिल से दिल का रिश्ता क्या होता है, समझ रहे हो। देखो सिजोफ्रेनिया का मतलब क्या समझते हो ना आप, क्योंकि उनके मेंटल ये पर्सन ये यहाँ से लेके यहाँ पे आने के लिए देखो कैसे किस तरह से है ना ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़े गैप को कवर करने की बात हो रही है। तो ये गैप कवर होगा ना, तभी आपके पर्सन आपके पास आएंगे। तो गैप कवर करने दीजिए उनको। आपका जो इनर वर्क चालू है, आप अपने खुद पे फोकस कीजिए, आपके पर्सन को खुद पे फोकस करने दीजिए। वो खुद दोनों जन आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, वो आप भी कर रहे हो, उनका गॉड अपने आप उनके तरीके से करवा रहा है उनसे। करेज, मैं बोला करेज चाहिए उनको थोड़ा, तो थोड़ा करेज उनको आने दो, उनका क्लैरिटी उनको आने दो, तभी वो आपको अनब्लॉक करेंगे। अभी साइलेंस हो सकता है कि आप दोनों के बीच में साइलेंट है सब चीज़, कुछ भी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो, कुछ भी ज़्यादा बातचीत नहीं हो, लेकिन ये साइलेंस भी कभी कभी ज़रूरत होती है, क्योंकि साइलेंस जो बहुत कुछ बोल देती है। कभी कभी हम जो वर्ड्स नहीं बोल सकते, वो साइलेंस हमको उभर के है ना वो बातें अचानक निकल के आती है। जैसे साइलेंट रहता है ना, इंसान अंदर डीप जाता है, डीप थॉट्स में जाता है, डीप मेडिटेशन में आता है, तब उसको आंसर्स मिलना शुरू होते हैं। देखो इसमें भी इंसान का थर्ड आई चक्र है, देखो जैसे एक्टिवेट हुआ दिख रहा है इंसान का, तभी साइलेंस में बोलते हैं ना मेडिटेशन में उनको आंसर्स मिलेंगे। तो उनको मेडिटेशन में आंसर्स मिलने दो। और उनको थंडर बोल्ट का कारण देखा, इनको एक झटका जैसे लगने वाला है। जब मेडिटेशन को इंसान मेडिटेशन बैठा हो, कैसे उनको झटके लग रहे हैं, वो टावर जैसे सिचुएशन हो रही है, क्योंकि उनको लाइफ आंसर्स दे रही है। जब इंसान को लाइफ आंसर्स दे रही है, वो जब आपको क्या गलत, जब रन करते हैं ना, वो आपको बहुत गलत समझते हैं, क्योंकि या तो उनके पेरेंट्स ने उनके ऐसी कंडीशनिंग कर दिया है, उनको भड़का दिया हो, या किसी कोई भी सिचुएशन हो, किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सिचुएशंस की वजह से वो आपसे रन कर रहे थे, तो वो क्या थोड़ा आपके लिए बारे में थोड़ा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं कि ये लड़का या लड़की मुझे ट्रू लव नहीं करते, इसे दिखावा कर रहे हैं। लेकिन अभी वो चीज़ उनको रियलाइजेशन हो रही है, तो उनके लिए थंडर बोल्ट आ रहा है कि बार 2 बार कार्ड आ चुका है। ये देखो दोनों कार्ड में ऐसी तरह से आ रहा है, ये टावर कार्ड और ये थंडर बोल्ट। तो उनको झटके लग रहे हैं कि ये पर्सन मेरा ट्रू लव है, ये मेरा 10 ऑफ कप्स है, दिस पर्सन इज़ माई ट्रू, मतलब है ना ट्रू लव। ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है अभी, तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे। इसलिए आप टेंशन मत लो। हो सकता है आपको भी जब अचानक अनब्लॉक कर दे तो आपको भी थोड़ा झटका लगे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये भी मुझे बहुत पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग लग रही है। नॉर्थ क्या मदर अर्थ, हाँ मदर अर्थ, डिटर्मिनेशन और एबंडेंस। 8 नंबर का कार्ड है आपके ड्रीम्स। देखो अपने दोनों के ड्रीम्स है, ऐसे नहीं कि ड्रीम्स है, ये दोनों के ड्रीम्स है जो फुलफिल होंगे, ये आपको यूनिवर्स बोल रहा है। और मदर अर्थ है, तो मुझे डेफिनेटली ऐसे लग रहा है कि आपके है ना ये जो ऊपर हायर चक्र है ना, वो आपको गॉड बोल रहे हैं कि आपके हायर चक्र नीचे ग्राउंड से अलाइन हो रहे हैं, मतलब वो नीचे से ग्राउंड से जुड़ के ऊपर आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो आपका उसकी वजह से आपकी ग्राउंडिंग भी हो रही है,
प्लस आपकी एक ना थर्ड आई अवेकनिंग भी हो रही है। ग्राउंडिंग होके अवेकनिंग होनी ज़रूरी है। अगर ग्राउंडिंग ही नहीं है, खाली हमारे थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, हम ग्राउंडेड ही नहीं है, तो भी हमारे वो बैलेंस और अलाइनमेंट नहीं आएगी। इसलिए मदर अर्थ बोल रहा है आपको कि आप जड़ों से भी जुड़ो, और अपना जड़ों से जुड़ने के लिए इसलिए भी बोल रहे कि अबेंडेंस का कार्ड, जब हम जड़ें हमारी स्ट्रांग होती है ना, तभी हमारी लाइफ में अबेंडेंस आना शुरू होता है। 8 नंबर अबेंडेंस का कार्ड होता है और ये रूट चक्र से रिलेटेड होता है। तो डेफिनेटली मुझे अबेंडेंस दिख रही है आप दोनों की आते हुए, क्योंकि दोनों का रूट चक्र एक्टिवेटेड होता दिख रहा है। और डिटर्मिनेशन, अपने डिटर्मिनेशन से अपने गोल पे टिके रहिए। आप ये मत सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर नहीं कर रही हूँ, आप अपने डिटर्मिनेशन से अपने गोल पे लगे हुए रहिए। मुझे एक कार्ड्स और दिखा, मुझे आज मैंने नए कार्ड्स मंगाए थे, ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ट्रू लव, ये कार्ड्स मैं खोल के देखना चाह रही हूँ कि क्या है इसके अंदर आप लोगों के लिए। ये मेरे पास आज ही डिलीवरी होके आया है, वो अपने आप ही खुल रहे। कनेक्शन, इमोशनल फ्रीडम, देखो शिवेलरी। शिवेलरी का मतलब क्या होता है, ये पर्सन देखो एक के हाथ में उनके हॉर्स और एक हाथ में उनके रोज़ है, तो इसका मतलब होता है ये इंसान आएगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देगा, आपकी सेल्फ वर्थ समझेगा, आपकी वर्थ समझेगा, समझा, खुद की वर्थ तो समझेगा, आपकी वर्थ भी समझेगा। वो आपको जो इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ना, वो आपको ट्रू इंपॉर्टेंस देगा। इसको बोलते हैं शिवेलरी। जैसे बोलते हैं ना, जो इंसान को पता होता है कि जब लेडी गाड़ी से उतर रही है तो उसके लिए गाड़ी का डोर खोलना, तो उसको बोलते हैं एक शिवेलरी, कि वो आपको रिस्पेक्ट देना, या फिर अब डिनर पे जाओ तो आपके लिए आपकी चेयर पीछे करना, उसको बोलते हैं शिवेलरी। तो वो उस तरह के आपके इम्पोर्टेंस देंगे आपको। और ये कनेक्शन है, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का। मुझे डेफिनेटली फ्यूचर में डेटिंग होते हुए दिखाई दे रही है, आपका एक फन होते हुए दिखाई दे रहा है, इन्जॉयमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। ये डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एक सब बोल सकते हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन कार्ड भी बोल सकते हो। और इमोशनल फ्रीडम मतलब एक को डिपेंडेंसी आपकी एक दूसरे पे एकदम ख़त्म हो जाएगी। समझो, एक डिपेंडेंसी कि आप मेरे पास आएंगे तो ही हम लोग दोनों की लाइफ बनेगी, ये सब चीज़ आप सोचना बंद कर दो। आप खुद की लाइफ के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो, आपकी एक इमोशनल फ्रीडम भी हो जाएगी कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, आपके पर्सन भी अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। ये डेफिनेटली आप लोगों की जब रिलेशनशिप आप लोगों की आगे बढ़ेगी ना, आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होगे। समझ रहे हो, ये चीज़ होनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लव तो डेफिनेटली रहता है, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जब वो डिपेंडेंसी में बदल जाती है ना, तो वो बोझ बन जाती है। तो डिपेंडेंसी में नहीं आना है किसी के भी। समझ रहे हो। ओके फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग कैसे लगी प्लीज़ बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। लोगों जो नए सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसको। थैंक यू।